देखिए, नहीं कोई टेंशन नहीं है। नौकरी वोकरी तो लग जाओगे आप, बस मैं जो बता रहा हूं उनको याद करते जाओ, याद करते जाओ। याद कृष्णा सोबती, इनका परिचय पढ़ेंगे अब हम। जन्म 25 में। डायरेक्ट आप पीछे का जो अंक होता है उसको उसे जोड़ दें। कृष्णा 25 की, भारती 26 की, दोनों एक साथ कर लो। कृष्णा 25 की, भारती 26 की। कृष्णा 25 की, भारती 26 की और बेनी 99। बेनीपुरी नीचे 99 निकालो आप। आगे 11 में आ गए, पंत का 00 लगा दो। हाँ, और महादेवी वर्मा 7 में, और ओटी बच्चन जी भी। अच्छा याद करो, हो जाएंगे यार। गुजरात में हुआ था इनका जन्म, और पश्चिमी पंजाब जो वर्तमान में जो जगह, वो जगह पाकिस्तान में है, ठीक है, वहां इनका जन्म हुआ। उपन्यास जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये लड़की, ए लड़की और समय सरगम किसके उपन्यास हैं? कृष्णा सोबती के। तो इन्हें जिद्दी ऐश, यानी कि जो आदमी जिद्दी होता है, ध्यान रखो। हम इसे कैसे याद करेंगे? जिद्दी ऐश, सर दूसरा है ना ऐश, जिद्दी ऐश। जिद्दी लोग ऐश ज्यादा करते हैं, जिद्दी लोग ऐश ज्यादा करते हैं। जिद्दी ऐश कौन कर रहा है यहाँ? कृष्णा। जिद्दी ऐश कृष्णा, जिद्दी ऐश कृष्णा। कृष्णा कैसी लड़की है? जिद्दी लड़की है भाई, जिद्दी हो के ऐश करती है, ऐसे ध्यान रखो। तो ऐश जी से क्या बना? जिंदगी नाम। दी से क्या बना? दिलो दान। ए से ए लड़की, और स से समय सरगम। हो गया यार, ये इसकी ट्रिक है उपन्यास की। कहानी संग्रह, डार से बिछुड़ी, कृष्णा सोबती। मित्रों, कृष्णा सोबती। मरजानी, मित्रों मरजानी एक ही है, कृष्णा सोबती। बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे। दामी बासु कृष्णा, इसे बनाना पड़ेगा आपको। दामी बासु, पीछे क्या जोड़ेंगे? कृष्णा। दामी बासु कृष्णा, या फिर ऐसे करो, दार से कौन बिछड़ी? कृष्णा। तो कृष्ण भगवान ले लीजिए आप। कृष्ण भगवान कैसे लेंगे? हम स्नातक में पढ़ेंगे सूरदास जी का ब्रह्मर गीता। उद्धव जी गोपियों को समझाने जाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, खुद ही समझ जाएंगे, है ना? योग की बातें। तो कृष्ण जी दार से बिछड़ी, यानी जो ब्रज की, जो क्या कहते उसको, गोकुल की जो डालियां थी उनसे बिछड़ गए। कहाँ आ जाते? वो मथुरा में राजा बन जाते हैं ना, तो वहां की डालियों से बिछड़ गए। कौन? कृष्ण जी। मित्रों, उनके मित्रों से भी बिछड़ गए। गोपाल, गाय गाय के गोवाल वगैरह उनके मित्र थे। मर जाने, और वो अब ऐसा करेंगे मर जाऊं तो कैसे मर। बादलों के घेरे, अब यहाँ तो बादलों के घेरे सताते रहते हैं, और सूरजमुखी अंधेरे के। तो मित्रों मरजानी, डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। या फिर याद करो, डामी बासु कृष्ण। डार से बिछड़े, मी से मित्रों मरजानी, बा से बादलों के घेरे, और सू से सूरजमुखी अंधेरे की, कृष्णा सो। कैसे भी याद करो। इनके शब्द चित्र और संस्मरण क्या है? हम हसमत, शब्दों के आलोक में। तो ये शब्दों के आलोक में इनका शब्द चित्र है, तो ऐसे भी आता है। और हम शब्द ये क्या है? इनके कृष्णा सोबती के शब्द चित्र या संस्मरण है। कृष्णा सोबती का मानना था कम लिखना, लेकिन देखिए, जितना भी पढ़ो उतना याद होना चाहिए। अपने ऊपर भी लागू होता है। एक तो जनवरी अंग्रेज किताब वाले था, याद ही कोई नहीं। हाँ, जितना पढ़ो उतना याद होना चाहिए। कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी का पढ़ो। चाहे 10 घंटे में से आप 6 घंटे पढ़ो, लेकिन 6 घंटे सुबह का समय पढ़ने के लिए जोरदार होता है भाई। पढ़ने की आदत डालो। रात में बेगा सो जाओ, रोटी खा रहे बड़ा प्रकार गल आ जाओगी, नींद बढ़िया आओगी से 9 बजे 10 बजे सो, और सुबह 4 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ। आधा 3 बजे सोगा, 4 बजे कहाँ सोते घना रहते थे ऑनलाइन मोबाइल खा क्यों ना खाओ, टाइम बताएं, मोबाइल की तरफ बंद करो। हाँ, मत चलाओ करते, बोले ये तो था खुद के ऊपर कंट्रोल करो। चलाओ 10 मिनट 5 मिनट खाना है काम हो, चला ले, बस बंद कर। अगर मोबाइल सुता मुक्ति ना पा सके तो नौकरी भी ना ला सके। उसका यूज ही करो, जब भी चलाओ उसमें आपके पढ़ने की चीजें देखो,
उसके अलावा कुछ भी मत देखो, चाहे कितना इंपॉर्टेंट हो, बकवास है सब। सेकंड ग्रेड में राजस्थान की करंट जी आती है, इंडिया वर्ल्ड की भी नहीं आती। राजस्थान के मुद्दों में ध्यान रखो। हाँ, एक और राजस्थान पत्रिका, वो राजस्थान वो दैनिक भास्कर का ये बात है, वो डाउनलोड कर लो, उसमें आती रहती है। क्या उसमें भी ज्यादा कदर आ जाता है मेरे हिसाब से, तो उसको भी रहने दो। आप तो ये करो कि जैसे एक क्रोनोलॉजी आती है अपने, उसमें राजस्थान का मैटर पढ़ लो, लास्ट में एक दो और आते, त्रैमासिक 6 माह आती है करंट जीके की, बढ़िया बढ़िया किताब आती है, वो बता दूंगा। लेकिन मतलब जितना पढ़ो उसमें याद होना चाहिए अपने को, और सुबह का टाइम आप पढ़ने के लिए बना लो पढ़िए। और खैर कोई बात नहीं, रात में पढ़ने वाले भी लगते हैं, नौकरी तो नहीं हो सके तो पढ़ते रहो, रात भर भी पढ़ते रहो। हाँ, वो भी बढ़िया है, ठीक नहीं? राकेश सुबह पढ़ो कौन तुम आज मोटा दुबई मजे वहां भी किताब में तो ले जाओ, तो कागज है बटा रहा था, कागज पढ़ने तो पढ़वा का कोई शर्म कोई ना भाई, अगर पढ़ने मन तो ना करे, पढ़ने की शर्म कभी करना भी मत, अगर नौकरी लगनी है वरना नहीं लगे। जामो को मत जे मो कागज दे रह जा, अटिकाई की लिस्ट, अटिकाई की लिस्ट खाना पढ़ा था, बस देख लेता। कोई चीजें होती है ना याद नहीं होती, उनको जेब में डाल लो लिख के, सही कह रहा हूं मैं। और वो जामो को मत जाए पढ़वा लग जाओ, फिर दर लियो, फिर जामो को मत जाए पढ़वा लग जाओ, तार पेशाब हो जाओ, टोले वहां चपका दो दीवार, वहां काय करत पेशाब के रखड़ा सामने दी गई दो लड़े याद तो कि मन तो से चपकाई से दिखी मन मारा मित्राने से करी तेरे सारा नौकरी लागे खाना जा भी फालतू रोटी बनाना, छोटा भोजन वहां चपका दियो, हाँ बर्तन मांजे ना वहां भी चपका दियो, एक दो काम ध्यान हो ना लग, रोटी खाओ जनता वो जगह भी चपकाओ, 24 घंटा पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई देगा, नौकरी ना लग। ये तो समय का सदुपयोग करना होता है। मोबाइल के पास में एक लिस्ट का ऑर्डर लगा दूंगा, ये मोबाइल पास को बताना भी चीज ही दिखे काम की, हाँ हो चाहिए याद है, हो चाहिए याद। चलो इसको पूरा करते हैं। 1980 में जिंदगी नामा, सॉरी हाँ, जिंदगी नामा उपन्यास के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। हाँ, कृष्णा सोबती को 1980 में जिंदगी नामा उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हिंदी में मित्रों, साहनी, हसमत जैसी यादगार अमर चित्र दिए इन्होंने। जिंदगी नामा उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर आधारित, विभाजन भाई भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसकी त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा है कृष्णा सोबती का? तो आप बताएंगे जिंदगी नामा। इसके अलावा और भी जो कुछ कृतियां हैं, कुछ उपन्यास हैं जो दूसरे लेखकों ने लिखे हैं, वो भी भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, वो सारे आपको यहाँ लिखा है मैंने, देखो आप। यशपाल का कौन सा? सारे इंपोर्टेंट है, ये सारे उपन्यास आ चुके हैं, ये हमारा बहुत इंपोर्टेंट है। यशपाल का कौन सा? झूठा सर। राही मासूम रजा का, भीष्म साहनी का, कमलेश्वर है ना इसका, कितने कितने पाकिस्तान, ये भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। हम हसमत में कृष्णा जी ने हसमत के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है, ये याद करें। यशपाल झूठा सर, यानी कि यशपाल है ना वो झूठ सच करता है भाई, झूठ साथ कर धनबरी कौन? यशपाल। राही मासूम रजा, तो मासूम लोगों का आधा गांव होता है, आधा गुंडों का होता है, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूं ना, अन्यथा नहीं। मासूमों का आधा गांव। और यशपाल क्या करता है? झूठ सच करता है। भीष्म साहनी तमस, भीष्म साहनी का तमस। कमलेश्वर कैसे याद किया था हमने पहले भी, कितने कितने पाकिस्तान, ये सब भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर लिखे। वो पूछ ले निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित नहीं है, तो एक इनके अलावा देगा, ठीक है। ये हो गया इनका परिचय, बस इतना सा ही। कृष्णा सोबती जी का जन्म सन 1925 में गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। उपन्यास जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की समय सरगम, जिद्देश, कहानी संग्रह डार से बिछड़ी, मित्रों, मरजानी, बाग में गेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के अनके, डामी, बासु, कृष्णा, शब्द चित्र संस्मरण, हम हजमत शब्दों के आलोक में। कृष्णा सोबती का मानना था कम लिखना, विशिष्ट लिखना। 1980 में जिंदगी नामा उपन्यास में इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी। और शायद ये भी है कि ये पहली कवित्री है जिन्हें ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिंदी में मित्रों, साहनी आदि यादगार अमर चित्र इन्होंने दिए। और इनका जो जिंदगी नामा उपन्यास है भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित थी। इसके अलावा यशपाल का झूठा सच, मासूम रजा का आधा गांव, भीष्म साहनी का तमस, कमलेश्वर का कितने कितने पाकिस्तान, ये सब उपन्यास भी भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। ये अपने कृष्णा जी का परिचय कंप्लीट हुआ।